इधर पंडित जी उसी बगीचे में बैठ जाते हैं और आगे चले हैं, सोच रहे हैं पता नहीं कितनी दूर द्वारका है। हम तो इतने बूढ़े हैं, वृद्ध हैं कि मुझ पर तो चला भी नहीं जा रहा है, कैसे उस पत्र पहुंचेगा, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में कुछ हो जाए। जा रहे हैं पत्र को लेकर के, रास्ते में पहुंचे हैं, सो गए, पत्र को लेकर के वहीं पर सो गए। भगवान श्याम सुंदर ने जान लिया है कि रुक्मिणी ने पत्र को भेजा है मेरे लिए उसी समय। आज इधर श्याम सुंदर ने भेज करके पंडित जी को द्वारकापुरी में पहुंचा लिया है। जब इनकी नींद खुलती है तो क्या देखा, देख रहे हैं सुंदर सुंदर से महल बने हुए हैं। हम कहां पर आ गए, खड़े हुए हैं, आगे बढ़े, जाकर के पहरेदारों से कहा है भैया ये कौन सा नगर है, तो बोले ये द्वारका 6। जवाब दिया 6, मुझे तो एक द्वारका में जाना है। कहा ये बताओ यहाँ राज कौन करते हैं, कहा कन्हैया 6। जवाब दिया द्वारका 6, कन्हैया 6, भगवान अब जाए तो जाए कहां। तो बोले आप कुछ बताओ कौन हो, बोले हम पंडित जी है। बताओ या कन्हैया रहते, बोले हाँ मुझे कन्हैया से मिलना है। जवाब दिया सामने चले जाओ, सामने जो ये सुंदर सा महल दिखाई दे रहा है वही भगवान श्याम सुंदर बैठे हुए हैं। पंडित जी उस पत्र को लेकर के आगे चले हैं, जहां श्याम सुंदर आसन पर बैठे हुए हैं। जैसे पंडित जी को देखा तो पंडित जी ने कहा है आप कन्हैया हो, बोले हाँ हम कन्हैया हैं। और उसी समय पत्र को दिया, कहा इस पत्र को लो, बोले कहां से आया। जवाब दिया रुक्मिणी ने भिजवाया है, महाराज भीष्म की जो लड़की है उसी ने भिजवाया है। तो कहा हम तो किसी को नहीं जानते। पंडित जी बोले तुम तो नहीं जानते, लेकिन वो रुक्मिणी जो है वो मरी जा रही है, तुम्हारे वियोग में बुरे तरीके से बिलख रही है, रो रही है, और वो तुम्हारे साथ शादी करना चाहती है। बोले मेरे साथ, हाँ। और कहा अगर तुम नहीं गए तो वो अपनी आत्महत्या कर लेगी अगर तुम वहां नहीं पहुंची रुक्मिणी को लेने के लिए। इतनी बात सुनी है श्याम सुंदर ने, तो श्याम सुंदर सोचने लगे हैं चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ में चलेंगे, लेकिन पहले हमारे भैया बलराम से कहो कहना कि मेरी तबीयत खराब है, और ऐसा करो अगर कृपा हो जाए तो मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ दीजिए। तो वो जरूर कहेंगे हमसे, तो हम तुम्हें लेकर के उधर से रुक्मिणी को भी ले आएंगे। बोले ठीक है। जब इतनी बात सुनी बलराम से कहा, तो बलराम ने कहा कन्हैया से जाओ पंडित जी को छोड़ करके आओ। पंडित जी को रथ में बैठाला है, कन्हैया ने श्याम सुंदर रथ को लेकर चले हैं। और इधर रुक्मिणी जो है, रुक्मिणी ये जो पंडित जी के इंतजार में बैठी है कब पंडित जी लौटेंगे और कब मुझे समाचार सुनाएंगे श्याम सुंदर के। और कहने लगी कि जिन्हें